नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नवीन कपूर आप सबका प्लैनेटरी प्रेडिक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस नए वीडियो में हम 12 भावों की यानी कि 12 घरों की बात करेंगे कि कुंडली में कौन कौन से भाव होते हैं और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 12 राशियों की। जिस भी राशि में, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बात करते हैं, जिस भी राशियों में चंद्रमा बैठा होगा उस राशि को हम अपनी चंद्र राशि कहते हैं। उससे हमारे नेचर का, हमारे करेक्टर का इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम अपने 12 भावों की बात करेंगे कि 12 भाव कैसे होते हैं, उसका क्या रिजल्ट मिलता है और हमारा लगन क्या होता है, हमारा लगन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में 3 नियमों को लेकर चला जाता है, जिसमें पहले आप 12 राशियों को ध्यान में रखते हैं, 12 भावों को और 27 नक्षत्र को। 360 डिग्री का ये सर्कल होता है। हर नक्षत्र को लगभग 13 से ज्यादा या 13 से किसी नक्षत्र को कम डिग्री मिलती है। इन सब को मिलाकर जब हम 13.33 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो 360 डिग्री बनता है। तो ये एक 360 डिग्री का सर्कल होता है। किसी भी जातक का जन्म लगन फाइंड आउट करने के लिए हम उस दिन देखेंगे कि ईस्ट होराइजन में कौन सी राशि उदय हो रही है। जब जातक पैदा हुआ है उस समय ईस्ट होराइजन में कौन सी राशि चल रही है, वो उस जातक का जन्म लगन बन जाता है। उसी समय चंद्रमा जिस राशि में चल रहा है वो हमारा उस जातक का जन्म राशि बन जाती है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में चल रहा है वो जातक का जन्म नक्षत्र बन जाता है। इससे हम ईस्ट होराइजन में चेक करके जन्म लगन का पता कर सकते हैं और चंद्रमा राशि का इजीली पता लग जाता है, और जिस भी नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा है वो हमारा जन्म नक्षत्र बन जाता है। इससे हमारे को पता लग जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुंडली का वो क्या है। अब हम बात करेंगे कि 12 भाव कैसे होते हैं और 12 भावों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट हाउस, ये आप सोच सकते हैं कि ये मैं हूं, ये आपका हेड का हिस्सा है। ये आप इससे हमारे फिजिकल अपीयरेंस का पता लगता है। लगन के फर्स्ट भाव को में जो भी राशि बैठी है उसे हम लग्नेश कहते हैं। ये इससे ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा मोरल कैसा है, हमारी लुक कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कहती है कैसी है। अगर लगन की राशि, लग्नेश की जो राशि है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट हो जाए तो हमारे फेस पर कुछ ना कुछ चोट के निशान होंगे। फर्स्ट हाउस को केंद्र भाव भी कहते हैं। इससे हमारी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ का पता लगता है। हम किसी भी चैलेंज को कितनी मेहनत के साथ, कितनी एफर्ट के साथ लेते हैं, इससे भी हमारे फर्स्ट हाउस से पता लग जाता है। इससे आपके फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ लाइफ का भी पता लगता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज द मिरर ऑफ अवर इंटायर लाइफ। योर बॉडी, योर माइंड, योर नेचर, आपकी डेस्टिनी, आपका स्ट्रेंथ, इस इस फर्स्ट हाउस से हम सब कुछ पता कर सकते हैं। आपको अगर आपका फर्स्ट हाउस की जो राशि अगर अच्छी जगह बैठी है तो आप पता कर सकते हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी जो हेल्थ कैसी रहेगी। फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट आ जाता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फर्स्ट हाउस में मंगल इसका मेन, बिकॉज जो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें जन्म लगन 1 से गिना जाता है, तो इसको हम मंगल का घर भी कह सकते हैं। सेकंड भाव, द्वितीय भाव, इस भाव को हम धन भाव भी कहते हैं। इसमें जो राशि बैठी है उसे हम द्वितेश और या धनेश भी कहते हैं। ये एक मारक भाव है। इस घर से हमारे धन की स्थिति, हमारे लाइक गले का पता लगता है। इस हाउस से हम हमारी टंग, नाक, थ्रोट, राइट आईज और सलाइवा को भी देखते हैं। सेकंड हाउस की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। इससे आपकी फैमिली इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली लिनेज, आपका वंश कैसा है, आपकी बड़ी फैमिली होगी, छोटी फैमिली होगी, न्यूक्लियर फैमिली होगी, इसका पता लगता है। इस हाउस से आपकी स्पीच का भी पता लगता है कि आप सॉफ्ट स्पोकन है या लाउड स्पोकन है, कि आपकी जो स्पीच है वो काफ़ी हार्श है। इस हाउस से आपका खान पीन का भी पता लगता है कि आपका खान पीन कैसा है। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, या आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं या आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। सो इस हाउस से आपको फैमिली का धन, आपका धन भी पता लगता है कि आपके पास कैश कितना होगा और आपको फैमिली से कितना धन मिलेगा।
अगर सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है वो कहीं खराब घर में चली जाए या उस पर कोई बुरे ग्रहों का की दृष्टि पड़ जाए तो आपके राइट आइज में या आपकी टंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी राइट आइज में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ये शुक्र का घर है, यहाँ पे बृहस्पति और चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। आपको ये धन की स्थिति को फाइंड आउट करने के लिए आपको सेकंड हाउस और सेकंड हाउस के स्वामी को देखना है कि वो किस घर में बैठा है। अगर वो अच्छे घर में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है और उस पर कोई बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी और आपका फैमिली एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। ये देखकर हम सेकंड हाउस से के बारे में पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस तृतीय भाव, इसे हम पराक्रम का भाव भी कहते हैं। इसमें जो भी राशि बैठी है उसे हम तृतीयेश या पराक्रमेश भी कहते हैं। इससे हमारे छोटे भाई बहन का पता चलता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। इससे हम अपने बॉडी के राइट शोल्डर, राइट ईयर को देखते हैं। इससे हमारा हार्डवर्क पता लगता है कि हम कितना हार्डवर्क करना पसंद करते हैं। इससे हमारा जो नेबर है वो कैसा, उसका भी पता लगता है। इससे हम राइटिंग स्किल्स, मीडिया, जर्नलिज्म, टीचिंग और सोशल नेटवर्किंग, फाइन आर्ट्स का पता चलता है। इससे हम हमारा शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी देखते हैं कि जो हमारी छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, समुद्र पार की यात्रा नहीं, जब आप अपने घर से ट्रैवल के लिए जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल का काम करते हैं और मार्केटिंग का काम करते हैं, उसको भी हम यहाँ इस घर से देख सकते हैं। इस घर से हमारे आभूषण, ज्वेलरी कितनी है, आपको ज्वेलरी का कितना शौक है, उसका भी पता लगता है। इस घर में ये बुध का घर है, इसमें राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। थर्ड हाउस में अगर कोई बैड इम्पैक्ट आ जाए या कोई बुरे ग्रह देख रहे हो या इसका जो स्वामी है वो कहीं गलत पोजीशन या सिक्स, एट्थ या ट्वेल्थ में या किसी बुरे ग्रहों के साथ रिलेशन बना लाए, तो हमारे शोल्डर में या हमारे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने का डर बना रहता है। अगर इस पे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आ जाए तो जो जातक है वो काफ़ी लेजी नेचर का हो जाएगा, उसको काम करने का मन नहीं करेगा, हर काम को वो बहुत इजीली लेगा। सो इस ये सब बातें हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस को सुख का भाव भी कहते हैं। इसमें जो भी राशि बैठी है उसे चतुर्देश और सुखेश भी कहते हैं। इससे हमारी मदर के साथ क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, बुरा रिलेशन है, इसका इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसकी डायरेक्शन भी जो है वो नॉर्थ है। इस हाउस को से हम चेस्ट का एरिया, हमारे लंग्स का, राइट एल्बो का, हार्ट का इजीली पता कर सकते हैं कि हमारे ये बॉडी पार्ट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। इस घर से जातक की मदर की हेल्थ का, मदर के साथ रिलेशन का, आपके घर का, आप कैसा घर बनाएंगे, आपके पास कितने घर होंगे, एक घर होगा या ज़्यादा घर होंगे, आपकी गाड़ियों का, आपके पास गाड़ी एक होगी या ज़्यादा होगी, और आपके लग्जरी कपड़ों का, लग्जरी ब्रांड्स का पता चलता है। अगर ये घर अच्छा बैठा है तो आपको हर चीज़ लग्जरी मिलेगी और आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। इससे हम अपने पिता का धन भी देखते हैं और हमारी मेंटल स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। आप घर में आकर कैसा महसूस करते हैं। आप कई लोग घर पर आकर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनका फोर्थ हाउस बहुत अच्छा बैठा है। अगर आपका फोर्थ हाउस की जो राशि है या फोर्थ हाउस में बैड इम्पैक्ट आ रहा है तो आपको घर आने का मन नहीं करता या आपका घर का जो माहौल है वो काफ़ी खराब रहता है। स्पेशली अगर इस पे बुरे प्लैनेट जैसे राहु, शनि या और मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ जाए तो आपका घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। इससे हम आपकी अर्ली एजुकेशन का भी पता कर सकते हैं। ये चंद्रमा का घर है, यहाँ पे जुपिटर आकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस को हम त्रिकोण का भाव भी कहते हैं। इसमें जो राशि बैठी है उसे हम पंचमेश कहते हैं। इस घर से हम जातक की संतान के बारे में पता चल सकता है। इससे आपकी जो ग्रेड 12 के बाद, लाइक 12th के बाद जो आपकी स्टडी होगी या आपकी ग्रेजुएशन की स्टडी होगी वो कैसी है उसका पता चल सकता है। इससे आपकी मेमोरी पावर का पता चलता है। इससे आपका जो इंट्यूशन पावर है उसका बारे में पता चलता है। इससे आपके लव अफेयर, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी होगी
उससे भी इस घर से पता चलता है। आपकी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉटरी में या स्टॉक ट्रेड में या गैम्बलिंग में आपका इंटरेस्ट का इस हाउस से पता चलता है। इस हाउस से आपका लिटरेचर में, फिलॉसफी में, आर्ट में, लाइक किसी भी तरह की आर्ट हो, चाहे वो मीडिया लाइन हो, मूवी इंडस्ट्री हो, उस सब का हम फिफ्थ हाउस से पता चलता है कि आपका आर्ट में और मीडिया लाइन में कैसा कैसा इंटरेस्ट है। फिफ्थ हाउस से आपके बॉडी पार्ट में किडनी, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये आपका कमर का एरिया होता है, उससे कोई भी पेट की जो प्रॉब्लम्स है वो हम फिफ्थ हाउस से पता कर सकते हैं। ये जो आपका रिब्स का एरिया है, ये भी फिफ्थ हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर फिफ्थ हाउस का जो में अच्छे इम्पैक्ट आ रहे हैं तो आपको पेट की समस्या कम होगी। अगर आपको इसमें बैड इम्पैक्ट आ रहे हैं या इस घर का जो स्वामी है वो गलत जगह पर बैठा है, स्पेशली सिक्स, एट्थ या ट्वेल्थ में बैठा है, या इस पर बहुत बुरे इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो आपको पेट में प्रॉब्लम होगी। जो आपका पेट प्रॉपरली साफ नहीं होगा, बार बार पेट में कोई ना कोई बीमारियां या आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सूरज का घर है, बट इसमें जुपिटर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो लेडीज की राइट ओवरी है वो भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। अगर फिफ्थ हाउस के स्वामी अच्छी जगह बैठे हैं तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होंगे। आप गैम्बलिंग में, स्टॉक मार्केट में, एआई में, मेडिकल में, मीडिया लाइन में, मूवीज इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम करेंगे। अगर यहाँ पे फिफ्थ हाउस में बैड इम्पैक्ट आ जाए या इसका स्वामी कभी बुरी जगह पर, स्पेशली सिक्स, एट्थ या टेंथ में या अफ्लिक्टेशन में आ जाए, तो आपको बुरे प्रभाव मिलेंगे। जैसे आपको गैम्बलिंग की एडिक्शन हो सकती है, आपकी स्टडी टूट सकती है, आपको हेल्थ इशू में, स्पेशली पेट में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। आपका पेट अगर प्रॉपर साफ नहीं हो रहा, आपको किडनी में इशू, अगर आपका यूरिन काफी येलो कलर का आ रहा है और बहुत ज्यादा गर्मी बन रही है, तो समवेयर आपके फिफ्थ हाउस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको आपको उपाय करके ठीक करना पड़ता है। सिक्स हाउस को हम रिपु भाव या त्रिक भाव भी कहते हैं। इसके स्वामी को हम सस्टेश भी कहते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। इस भाव से हम रोग, आपको की बीमारियां, शत्रु, झगड़े, मुकदमे, किसी तरह का बंधन है, आपकी जो नौकरी है, आपकी नौकरी प्राइवेट होगी या गवर्नमेंटाइज नौकरी होगी, जागीरदारी, आपके जो आप किसी, बहुत से जातकों को पेट्स रखने का शौक होता है, इससे हम आपके पेट्स को भी देखते हैं। आपका मामा मामी की पोजीशन कैसी है वो भी हम सिक्स हाउस से देख सकते हैं। सिक्स हाउस से हम बॉडी पार्ट में आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन्स को, आपके राइट एंकल को, अगर सिक्स हाउस का जो मालिक है इस पे बैड इम्पैक्ट आ जाए या इसका जो स्वामी ग्रह है कहीं बैड जगह पर जाके या एफ्लिक्शन में आ जाए, तो आपकी स्पाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। स्पेशली आपके L4 और L5 में अगर जब गैप हो या उसमें कोई इशू आ रहा है, तो आपको सिक्स हाउस पे बैड इम्पैक्ट आ रहे हैं, सिक्स हाउस आपका डिस्टर्ब चल रहा है। सिक्स हाउस से हम आपके बॉस से आपका रिलेशन पर का भी विचार करते हैं। सिक्स हाउस से हम आपको की लोन की कंडीशन देखते हैं कि आपकी लाइफ लोन फ्री है। आजकल के टाइम में तो मोस्टली हर किसी के ऊपर लोन है, बट इससे हम आपकी कंडीशन पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितना लोन है और आप डेट फ्री लाइफ जी रहे हो। इससे हम आपकी नौकरियों का भी विचार करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट लाइफ और प्राइवेट लाइफ, आप कितना ऊंचा पद ले सकते हो। आप लाइक टेंथ हाउस से हम IAS IPS देखते हैं, बट सिक्स हाउस से हायर गवर्नमेंट जॉब्स का भी पता चलता है। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस को जया भाव भी कहते हैं। यह एक उपचय भाव है, यह एक मारक भाव भी है। इस घर में जो भी राशि आती है उसे हम सप्तमेश कहते हैं। इससे हमारे स्पाउस के बारे में, हमारे पार्टनर्स के बारे में पता किया जा सकता है कि आपकी स्पाउस कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं वो कैसी रहेगी, आपको पार्टनरशिप कामयाब होगी या नहीं होगी, ये सब सेवंथ हाउस से पता कर सकते हैं। इससे हम आपकी डेली इनकम के बारे में पता कर सकते हैं कि आप जो लोग डेली इनकम पे काम करते हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इससे हमारे आपके सेकंड चाइल्ड के बारे में पता कर सकते हैं। आपके हस्बैंड की या आपके वाइफ की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी उसका भी हम सेवंथ हाउस के ग्रह से पता किया जा सकता है। आपका बिजनेस
छोटा होगा या बड़ा होगा या मल्टीपल बिजनेस हो गए, अब इसका भी हम 7th हाउस से पता किया जा सकता है। 7th हाउस की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी पार्ट में आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उसका पता चलता है। लेडीज में जो यूट्रस है उसका भी हम 7th हाउस के से दे सकते हैं। अगर 7th हाउस में बुरे ग्रहों का प्रभाव चल रहा है या 7th हाउस का जो स्वामी है वो बुरी पोजीशन पे बैठा है, तो इन दो यूट्रस में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर 7th हाउस में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है तो हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या सेपरेशन आती है उसको भी हम उसके स्वामी से देख सकते हैं। 7th हाउस से आपका पब्लिक रिलेशन भी देख सकते हैं कि आपका पब्लिक में रिलेशन कैसा है। 7th हाउस से हम आपका फॉरेन ट्रैवल भी देखते हैं। अगर सप्तमेश का लिंक अष्टम से या 12th हाउस से या 3rd हाउस से बन जाए तो हम इससे हम ट्रैवल भी देखते हैं। आपकी फॉरेन सेटलमेंट को 12th से देखते हैं, बट हम 7th से भी हम देख सकते हैं कि 7th का भाव का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है। उससे हम देख सकते हैं कि आप शादी के बाद आप कहाँ सेटल्ड होंगे। आपकी लोकल शादी होगी या आउटसाइड शादी होगी, आप शादी के बाद कहाँ सेटल्ड होंगे। 8th हाउस अष्टमेश, इसे हम त्रिक भाव भी कहते हैं। इस भाव के स्वामी को हम अष्टमेश भी कहते हैं। ये एक मृत्यु भाव है। इससे हम से आपके सीक्रेट्स के बारे में, रीबर्थ के बारे में भी पता चलता है। इसे हम हाउस ऑफ डेथ भी कहते हैं। इस भाव से आपकी मानसिक चिंता, गुप्त धन, अनअर्न्ड मनी, इंश्योरेंस, सडन लॉटरी को 5th हाउस से और 8th हाउस दोनों से देख सकते हैं। इंश्योरेंस मनी, जो आपको सडन आपको कोई विल मिल जाती है, आपका दादाजी, आपके दादी जी, आपके पेरेंट्स आपको जाते जाते बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां दे जाते हैं, उसको भी हम 8th हाउस से देख सकते हैं। 8th हाउस से हमारे सडन प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखते हैं। 8th हाउस से हम इन लॉस को, हमारे ससुराल को भी देखते हैं। 8th हाउस से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अकल्ट को, एस्ट्रोलॉजी को, जो अपनी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसको भी हम अपने 8th हाउस से देखते हैं। इससे हम सडन गेन और सडन लॉस को भी देखते हैं। शादी के बाद जो आपको किसी जातक का सडन गेन होता है या सडन लॉस होता है उसको भी हम 8th हाउस से देखते हैं। शादी से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है इस उसका भी हम जो 8th हाउस से ही पता कर सकते हैं। 8th हाउस आपके प्राइवेट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके यूरिनरी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर 8th हाउस में बैड या मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है या 8th हाउस का जो स्वामी है ये वो बुरी राशि में बैठ गया है तो आपको यूरिनरी एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है। पाइल्स की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम 8th हाउस से देखते हैं। अगर इस घर में ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो यूजली देखा गया कि लोगों को घुटनों में, पैरों में दर्द, यूरिनरी इन्फेक्शन या पाइल्स की प्रॉब्लम कम आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से हम इंट्यूशन पावर, जिन लोगों को काफ़ी इंट्यूशन होती है उसको भी हम 8th और 5th दोनों से देख सकते हैं। आपकी अकल्ट यात्रा, आपको एस्ट्रोलॉजी में कैसा रिजल्ट मिलेगा, सडन एंड प्रॉफिट और लॉस, अनअर्न्ड मनी, इनहेरिट मनी, ये सब कुछ हम 8th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस भाग्य भाव है। यह एक त्रिकोण भाव है। इसके स्वामी ग्रह को हम नवेश या भाग्येश भी कहते हैं। इस घर से हम जातक का धर्म, दान, मानसिक प्रवृत्ति, भाग्य होते हैं, पिता का सुख, आपके स्पाउस के भाई बहन का सुख या उनके साथ रिलेशन, आपकी मास्टर की स्टडी, मास्टर डिग्री, पीएचडी, फॉरेन ट्रैवल। इस इस घर से हम आपकी मॉरल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू पर भी विचार करते हैं। इस हाउस की डायरेक्शन है वो ईस्ट है। ये आपके बॉडी पार्ट में किडनी के एरिया को, थाइस के, लेफ्ट थाइस के एरिया को, नीज के एरिया को, आपके पैनक्रिया, लिवर, स्टमक इशू, इन सब चीज़ों को हम 9th हाउस से देख सकते हैं। कुछ बुक्स के हिसाब से नेक के, गर्दन के एरिया को भी हम 9th हाउस से देखते हैं।
क्योंकि राहु हमारा इस एरिया में होता है, इसलिए हम इसको नेक, नाइन्थ हाउस को हम नेक के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बृहस्पति का घर है, इसमें बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसमें जितने भी शुभ प्लैनेट्स हैं, जो जैसे कि बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये आकर यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। नाइन्थ हाउस के जो में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए या इसका स्वामी ग्रह अच्छी जगह पे बैठ जाए, तो हमारी हायर एजुकेशन, लॉन्ग टर्म जो ट्रैवल है, हायर जो हायर स्टडीज के लिए हम फॉरेन जाते हैं, उस सब को भी हम नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं। आपको आपके पिता से बहुत सुख मिल रहा है, आपका पिता की सपोर्ट मिल रही है, आपको आपको आपके ईस्ट को भी हम नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 10th हाउस पे। 10th हाउस, इसको हम कर्म का भाव भी कहते हैं। इसमें जो भी राशि पड़ती है उसको हम दशमेश कहते हैं। ये एक केंद्र भाव है। इससे हम आपके करियर के बारे में जज कर सकते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, आप बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे, इसको भी हम 10th हाउस से देख सकते हैं। इस हाउस से हम आपको आपके नौकरी में या बिजनेस में सुख को भी देख सकते हैं। इस हाउस से हम देखते हैं कि दुनिया आपको कैसे देखती है, कि आप जब कोई भी काम करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, वो कितना सीरियस होके आप काम करते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है, इस भाव की जो डायरेक्शन है वो साउथ है। इससे आप के जो नौकरी की पोजीशन है, हायर पोजीशन, जैसे आईएएस, आईपीएस या बड़े बड़े टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, जज लेवल पे काम करते हैं, उसको भी हम 10th हाउस से ही देखते हैं। आपको कितना फेम मिलेगा, हाउ मच फेम यू अचीव इन योर लाइफ, उसको भी हम 10 में घर से ही देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में हम चेस्ट के एरिया को, लंग्स के एरिया को, जो ऊपर वाला जो ये शरीर का हिस्सा है, उसको हम 10th हाउस से देखते हैं। बेसिकली अगर आपका 10th हाउस काफी अच्छा बैठा है, आपका अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आप बिजनेस में काफी कामयाब हो सकते हैं। और अगर 10th और 6th का रिलेशन बन रहा है, तो आप काफी अच्छी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब या हायर लेवल की जॉब में काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका बिजनेस और करियर सारा कुछ हम 10th हाउस से ही देखते हैं। आपका पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा, उसको भी हम 10th हाउस से देख सकते हैं। इस भाव का जो कारक है वो सूरज है। इस भाव की जो राशि है वो मकर है, यानी को शनि की राशि है। इसमें मंगल भी आकर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सूरज भी अच्छा रिजल्ट देता है, और शनि भी यहाँ पर आकर काफी अच्छा रिजल्ट देता है। डिपेंड करेगा कि कौन सी राशि उस घर में बैठी है। बेसिकली शनि शनि और सूरज इस भाव में आकर काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस, इसको आय भाव भी कहते हैं। इसके स्वामी को, इस घर में जो भी राशि पड़ती है, उसको हम एकादेश या आयश भी कहते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। इससे हम आपकी आय के बारे में पता कर सकते हैं। 11th हाउस से आपके शोल्डर को और लेफ्ट ईयर्स को भी देखते हैं। इस हाउस से हम आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपकी एक्यूमुलेट वेल्थ कितनी है, आपको व्हीकल से, आपको हाउस सेल करके कितना बेनिफिट होगा, उसको सबको हम 11th हाउस से देखते हैं। आपने अब तक कितना धन अर्जित किया है, उसको भी हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस से हम आपके बड़े भाई बहनों पर भी विचार करते हैं, आपका सराउंडिंग एरिया के पर भी विचार करते हैं, आपका सोशल नेटवर्क, पॉलिटिकल नेटवर्क पर भी 11th हाउस से विचार करते हैं। आपके जितने भी ड्रीम है, जितने भी एम्बिशंस हैं, वो उसकी फुलफिलमेंट आप 11th हाउस से देख सकते हैं। किसी भी तरह की जो मटेरियलिस्ट डिजायर है, उसकी पूर्ति हम 11th हाउस से ही देखते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली में देखना है कि आपने घर लेना है, उसकी पूर्ति, आपने व्हीकल लेनी है, उसकी पूर्ति, या आपने कोई भी स्टडी करनी है, उसको हम किसी ना किसी तरीके से 9th को, 4th को या 7th को 11th में कनेक्ट करेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपकी डिजायर फुलफिल होगी या नहीं होगी। ये एक डिजायर का हाउस है। जितनी भी डिजायर्स हैं उसको हम 11th हाउस से देखते हैं। आपको बड़े भाई बहनों से कितना सपोर्ट मिलेगी, आपको आपके सोशल नेटवर्क से कितनी सपोर्ट मिलेगी, इस सब चीजों को हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th का और 2nd का अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए, तो आपको आपके पास काफी एक्यूमुलेट वेल्थ होगी।
आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आपका रिकॉग्नाइजेशन कैसी है मार्केट में, उसको भी हम 11th हाउस के साथ देख सकते हैं। 12th हाउस, हाउस हाउस ऑफ लॉस, इसे हम व्यय भाव भी कहते हैं, इसके स्वामी को हम द्वादेश भी कहते हैं और व्ययेश भी कहते हैं। इससे हम आपकी फॉरेन सेटलमेंट, इस भाव से जातक को हानि, व्यय, खर्चा, रोग, दंड, पाखंड, बंधन, जेल यात्रा, मोक्ष, फॉरेन सेटलमेंट, मेडिटेशन, योगा गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, ये सब कुछ हम 12th हाउस से देखते हैं। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है। इस घर से आपकी मनी का आउटफ्लो कितना है वो भी हम देखते हैं। इस घर से हॉस्पिटल की यात्रा को भी देखते हैं, प्रिजन को भी देखते हैं, जेल यात्रा को भी देखते हैं। इस घर से हमारे बॉडी पार्ट में हम लेफ्ट आइज, ब्रेन के कुछ एरिए और अकॉर्डिंग टू सम बुक्स जो कमर के नीचे का हिस्सा है उसको भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। जितने भी नुकसान है, हानियां हैं, उन सब को हम 12th हाउस से देखते हैं। केतु यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट देता है और शनि इस घर का कारक है। अगर आपने मोक्ष की यात्रा का बारे में पता करना है तो भी हम 12th हाउस से ही मोक्ष की यात्रा का पता कर सकते हैं। जितने भी जातकों को नींद नहीं आ रही, नींद की प्रॉब्लम चल रही है, या सर में दर्द चलता है, या कोई और प्रॉब्लम है जिससे आपको मन की शांति नहीं मिल रही, आपके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उन सब को हम 12th हाउस को में देख सकते हैं। 12th हाउस से हम आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है या नहीं है। अब इन सब चीजों को हम 12th हाउस से देख सकते हैं। आपके लॉसेस को हम 12th हाउस से देख सकते हैं। ये था 12 घरों का रिजल्ट और आपके वो कौन कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रहों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्लेनेट होते हैं और वो कहाँ पर जाकर उच्च का रिजल्ट देते हैं और कहाँ पर जाकर वो नीच का रिजल्ट देते हैं। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।